भारत के इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो समय की रेत में दबी होने के बावजूद आज भी हमारे मन में कौतूहल पैदा करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है उस महान सम्राट की जिसके नाम से न्याय और बुद्धि का पर्याय जुड़ा है, महाराजा विक्रमादित्य। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनका वो अद्भुत सिंहासन जो उनकी शक्ति और न्याय का प्रतीक था, अचानक कहाँ गायब हो गया। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से अनसुलझा है। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य, जिनका नाम लेते ही वीरता, न्यायप्रियता और दानशीलता की छवियां उभर आती हैं। उनके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि ज्ञान और धर्म के संरक्षक भी थे। उनका दरबार विद्वानों और कलाकारों से सुशोभित था और उनकी प्रजा उनके न्याय के लिए उन्हें पूजती थी। लेकिन विक्रमादित्य के बारे में एक और बात थी जो उन्हें अद्वितीय बनाती थी, उनका सिंहासन। यह सिर्फ लकड़ी और रत्नों से बना एक आसन नहीं था। कहानियों के अनुसार यह सिंहासन स्वयं देवराज इंद्र ने उन्हें भेंट किया था, या फिर इसमें ऐसी दिव्य शक्तियां थीं कि इस पर बैठने वाला व्यक्ति न्याय और सत्य का प्रतीक बन जाता था। इस सिंहासन की शोभा 32 देवकन्याओं की मूर्तियों, पुतलियों से थी, जो हर पल सम्राट की सेवा में तत्पर रहती थीं। विक्रमादित्य के बाद क्या हुआ? उनकी मृत्यु के उपरांत यह अद्भुत सिंहासन धरती में समा गया, जैसे किसी रहस्यमयी शक्ति ने इसे छिपा दिया हो। सदियों तक यह किसी को नहीं मिला, जब तक कि एक दिन महान राजा भोज ने इसे खोज नहीं निकाला। राजा भोज, जो स्वयं न्यायप्रिय और विद्याप्रेमी थे, विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखते थे। जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने लगे, एक चमत्कार हुआ। सिंहासन पर लगी पहली पुतली जीवित हो उठी और उसने कहा, हे राजन, आप इस सिंहासन पर तभी बैठ सकते हैं जब आप में विक्रमादित्य जैसी योग्यता और न्यायप्रियता हो। और फिर उस पुतली ने विक्रमादित्य की एक अद्भुत कहानी सुनाई। यह सिलसिला चलता रहा। हर दिन एक नई पुतली जीवित होती और विक्रमादित्य की वीरता, दानशीलता, बुद्धिमत्ता और न्याय की एक नई कहानी सुनाती। हर कहानी राजा भोज को आत्ममंथन करने पर मजबूर करती। 32 कहानियां, 32 दिन, और हर कहानी ने विक्रमादित्य के विराट व्यक्तित्व को उजागर किया। राजा भोज ने धैर्यपूर्वक सभी कहानियां सुनी, यह समझते हुए कि विक्रमादित्य जैसा बनना कितना कठिन है। जब अंतिम पुतली ने अपनी कहानी समाप्त की, तो उसने कहा, हे राजन, विक्रमादित्य जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। और इसके साथ ही वह अद्भुत सिंहासन, जिसने इतने वर्षों तक पृथ्वी को सुशोभित किया था, अचानक आकाश की ओर उड़ गया और अदृश्य हो गया। कुछ कथाएं कहती हैं कि वह वापस स्वर्ग लौट गया, कुछ कहती हैं कि वह हमेशा के लिए लुप्त हो गया। तो क्या विक्रमादित्य का सिंहासन सच में गायब हो गया? शायद हाँ, एक भौतिक वस्तु के रूप में। लेकिन उसकी कहानियां, उसकी सीख और विक्रमादित्य का न्यायपूर्ण शासन का आदर्श आज भी हमारे बीच जीवित है। यह सिंहासन भले ही कहीं न हो, पर उसकी विरासत हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति में अमर है। यह हमें सिखाता है कि असली शक्ति किसी आसन में नहीं, बल्कि न्याय, बुद्धि और धर्मपरायणता में निहित है। विक्रमादित्य का सिंहासन भले ही अदृश्य हो गया हो, पर उसका संदेश सदैव हमारे साथ रहेगा।